कल हमने देखा था कि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो उस इक्वेशन को हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना होगा। कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन होगी तो उसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें लिखना होगा। ये क्या कहलाता है? और ये कहलाता क्या है? ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ही बता चुके हैं जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्लियर? जिसकी 3 होगी उसे क्यूबिक कहेंगे। तो दिस इज द डिग्री ऑफ 1, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब क्या करना होता है हमें? इसमें हम पहले बता चुके इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, उस वर्ड प्रॉब्लम को इस फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है, यानी लीनियर फॉर्म बनानी होगी। दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन in the form of graph. So today we will going to know how to convert this type of question in the form of graph, or how to plot a graph. Question is this: how to plot a graph. So let's take an example. We have the question 2 plus 3y equals to 7x. This is the question 2 plus 3y equals to 7x. Now what they are asking that you have to plot this graph. To plot this graph, first of all we will find out the values of x and y like this. I hope you know how to make this. You have to find out the value of x and y. How we can find out? First of all we have to make the formula for y. y का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? भाई सीधी सी बात है, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 3y equals to 7x plus 2. ये प्लस 2 जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2. ओके, वंस अगेन 3y will remain as it is, 7x will remain as it is, plus 2 will go that side becomes minus 2. Now the formula for y is 7x minus 2 upon 3. 3 को नीचे भेज दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया y का। अब हम क्या करेंगे? x की जगह 0 रखेंगे। अगर हमने x की जगह 0 रखा तो क्या आ जाएगा? 7 into 0 minus 2 upon 3 which is not equal to whole number. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर जब कभी भी इसमें वैल्यू रखेंगे x की तो हमेशा यहाँ पर एक होल नंबर आना चाहिए। वैसे तो पॉइंट वाली वैल्यू को भी हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखना कि कोशिश करना कि जब कभी भी इसको वैल्यू रखोगे तो वैल्यू को सॉल्व करने पर हमेशा एक होल नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 minus 2/3 which is equal to minus 2/3. तो माइनस 2/3 को प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हमेशा ये होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 हम नहीं ले सकते। भैया एक्स की जगह कुछ और रखते हैं, एक्स की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आता है? 7 into 1 minus 2/3 which is equal to 5/3. Not possible. चलिए देखते हैं, एक्स की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आता है? 7 into 2 minus 2/3 which is equal to 12/3. हाँ, this can be plotted. Once again 14 minus 2 is 12, 12/3 is 4. तो जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? y की वैल्यू निकल के आई 4. अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे? x की वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस का 1 ले लेते हैं। 7 into minus 1 minus 2/3 that's equal to minus 7 minus 2 minus का 9/3 which is equal to minus का 3. जब हमने x की वैल्यू -1 दी तो ये वैल्यू आ गई minus का 3. अब तीसरी वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप फिर से ये मेथड यूज कर सकते हो, चाहो तो इनका गैप निकाल सकते हो। इनका गैप कितना है? ये 2 है और ये -1, टोटल गैप है 3. तो अगर आप 3 इसमें बढ़ा दो या इसमें और कम कर दो, अगला नंबर निकल आएगा। नहीं समझ में आया? हमें फिर से बता दें, इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों का गैप है 3. कैसे? प्लस का 2 और माइनस का 1, तो गैप कितना हो गया? गैप हो गया 3 का। अब 3 इसमें और बढ़ा दो तो हो जाएगा 5, या इसमें और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4. चेक करके देख लो, हमेशा एक ऐसे नंबर आएगा। अगर हम 5 रखेंगे 7 into 5 minus 2/3 तो 35 minus 2 33/3 that's equal to 11. और अगर माइनस का 4 रखेंगे 7 into माइनस का 4 minus 2/3 which is equal to 28 minus का 2 30 minus का 30/3 which is equal to 10. I hope this method is clear. कि जब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना हो, 2 नंबर निकाला है, नेक्स्ट नंबर अगर हमें निकालना हो तो इन दोनों का गैप निकालो, बड़े में बढ़ा दो तो निकल आएगा, या छोटे से और कम कर दो तो निकल आएगा। ये बढ़िया ट्रिक है। तो इसमें हमने निकाला तो 5 से हमारा निकल के आया 11 और 4 से निकल के आया हमारा 10. हमें जरूरत कितनी होती है? हमें जरूरत सिर्फ 2 की चाहिए, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए वी विल गोइंग टू फाइंड आउट 2 मोर और 1 मोर एट लीस्ट. नाउ मूविंग ऑन. अब ये हमारे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए. इन्हें क्या कहते हैं? फिर से बता दें, वैल्यूज नहीं कहते, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट. 2, 4, -1, -3, 5, 11, -4, 10. These are the coordinates. With the help of these coordinates, we will going to construct a graph.
This is 0, 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. And how many lines we have to construct? The highest value of 11 is 5, x is 5, and highest value of y is 11. So we need 11 lines here, and we need 5 lines maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We don't need what we made it. Now we need 11 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. And what we need in the x-axis, we need minus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And y-axis, the lowest is minus 3. 1, 2, 3, 4, 5. So this is minus 3. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. That's all we needed. 2, 4, 2, 4. यहाँ प्लॉट कर दिया. यहाँ इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे 2, 4. ठीक है. -1, -3, -1. ये x में -1, y में -3. x में -1, y में -3. Will lie here. -1, -3. Then 5, 11. 5 is here, 11 is here. 5, 11 will lie somewhat here. We will write it 5, 11 like this. Now we need -4, 10. So -4 is here. This will -10. -3, -3, -5, 6, 7, 8, 9, 10. -10. That will lie here. -4, -10. Okay. अब इन सबको जोड़ देंगे. जब ये पूरा जुड़ जाएगा, तो हम इसके लाइन के जस्ट ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे. इसकी इक्वेशन क्या है? 2 + 3y = 7x. वंस अगेन, जब ये पूरी लाइन खिंच जाएगी, ये बन जाएगी, तो उस लाइन के जस्ट ऊपर हम क्या लिख देंगे? उसकी इक्वेशन. की इक्वेशन क्या थी? 2 + 3y = 7x. दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन. कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, एंड दे आर सिंपली आस्किंग, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन इज 2x + 9. Equation is 2x + 9, and what they are asking, geometric representation of this equation. Geometric representation of this equation means graph. You have to plot the graph of this equation. बोल रहे हैं सिंगल वेरिएबल में करना है और 2 वेरिएबल में करना है. तो सिंगल वेरिएबल में करेंगे या 2 वेरिएबल में करेंगे, it will going to give us the same thing. Let's find out. So first of all we need one variable. वन वेरिएबल की क्या होगी? तो वन वेरिएबल आ जाएगा 2x = -9, x = -9/2. आई होप इट इज क्लियर. और अगर हम 2 वेरिएबल की निकालेंगे, तो 2 वेरिएबल का क्या बन जाएगा? 2x + 9 + 0y = 0. अब ये 0y कहाँ से आया? हम पहले ही बता चुके, जब x या y वहां पर नहीं हो तो हम अपनी मर्जी से x या y वहां पर लगा सकते हैं. दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. जब 1 वेरिएबल में दी गई हो और उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, तो हम उसको इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे. ओके. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल. अब बोल रहे हैं इसको प्लॉट करना है. तो प्लॉट करने के लिए उन्होंने सिर्फ पहली वाली को अगर हम प्लॉट करें, पहली वाली क्या बोल रही है? x की वैल्यू दी गई है. हम कई बार बता चुके हैं, कल भी बता चुके हैं, व्हेनेवर ओनली x = a is given, then line always parallel to y-axis. What does it is? Whenever only x is given, whatever the line it will form a line which is parallel to y-axis. This is y-axis. Y-axis के पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे. ये y-axis है, इसके पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, कर दिया. और ये कहाँ पर करेंगे? माइनस साइड में 9/4. और we can also write it as -4.5. So we know 1, 2, 3, 4, 5. So this will be somewhat minus का 4.5. तो माइनस के 4.5 से एक लाइन खींच देंगे और इसके जस्ट ऊपर उसकी इक्वेशन लिखेंगे. दैट इज 2x + 9 = 0. आई होप इट इज क्लियर. फिर से बता देते हैं क्या किया है. क्वेश्चन दिया था 2x + 9 = 0. हम तो बोल रहे थे कि 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, तो 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो. किस पर? ग्राफ पर. तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसमें 1 वेरिएबल बना लिया. 1 वेरिएबल कैसे बनता है? x = समथिंग. x = कितना है? -4.5. फिर हमने बनाया 2 वेरिएबल. 2 वेरिएबल हमेशा ये बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, और y नहीं है तो हम 0y वहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी मर्जी से. तो नाउ वी हैव
2x + 9 + 0y = 0। अगर सिंगल वेरिएबल वाली बनानी है, सिंगल वेरिएबल वाली क्या हो जाएगी? ऑलवेज वी नो दैट व्हेनेवर only x is given, y is not given, then the line is always parallel to y axis. Only y is given, only y equal to something is given, then the line is parallel to x axis. उल्टा चलता है, अगर x की वैल्यू दी है तो y के पैरेलल है, और y की वैल्यू दी है तो x के पैरेलल है, उल्टा चलता है हमेशा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी तो हम y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? जो इधर पे वैल्यू दी गई, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 4.5, तो 4.5 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल, एंड दिस विल बी द आंसर। जैसे सिंगल वेरिएबल, इसको हटा के, इसी को हटा के हम लिख देंगे 2x + 9 + 0y = 0। तो ये हो जाएगी हमारे 2 वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल एक ही चीज है, बट वी विल राइट वन एट अ टाइम। अगर आपके पास एक बुक होंगी तो बुक में क्वेश्चन है 4.3 में, इन कंट्रीज लाइक यूएसए कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, बट इंडिया में क्या होता है? सेल्सियस में मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम पूछते हैं कि पानी कितना गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर क्या चल रहा है? रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हम यूएस या कनाडा की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का मतलब तो जानते होगे, एक टेम्परेचर स्केल होता है बिल्कुल सेल्सियस की तरह। और हम ये पहले भी बता चुके हैं कि इनके बीच में हमेशा एक रिलेशन होता है, दैट इज C/5 = F - 32/9। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या है। बोल रहे हैं पहली चीज, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों में से या तो C का फॉर्मूला या F का फॉर्मूला पता होगा। अगर ये दोनों ऑलरेडी गिवन है, जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है F = 9/5C + 32। ओके, उन्होंने पहले से बना के दे दिया। उन्होंने बता दिया कि अगर आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए ये है, और अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर बनाना है तो उसके लिए हो जाएगा आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बनाना तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ F - 32/9, या फिर बोल सकते हैं 5/9 टाइम्स ऑफ F - 32। चाहे आप अगर F निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C निकालना तो ये वाला यूज कर सकते हो, या फिर अगर ये दोनों याद नहीं हो रहे तो ये वाला याद कर लो। हमें तो ये वाला याद है अच्छे तरीके से, C/5 = F - 32/9। इसका एक और चीज बता दें, वो जब डिस्कवर किया गया था तो कैसे किया गया था? सेल्सियस में एक होता है ना बर्फ का बाउल, जो आइस बाउल होता है, आइस बाथ कहते हैं उसको, जो बर्फ भरी होती है किसी बर्तन में, तो उसे कहते हैं आइस बाथ। तो आइस बाथ में जब कभी थर्मामीटर को डाला गया था तो लोएस्ट टेम्परेचर जो कुछ भी उसने मेजर किया था वो कितना था आपका ऐसा कुछ था ना डिवाइस, तो उसने जो मेजर किया था वो उसको बोल दिया गया था 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी को क्या किया गया था? उसी पानी को फिर गर्म कर दिया था। ठीक है, तो वो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा इवेपोरेट होने लगा, वेपराइज होने लगा। जब पानी वेपराइज होने लगा तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो नापा गया वो कितना नापा गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके बीच में टोटल 100 डिविजन बना दिए गए। कितने बना दिए गए? 100 डिविजन। लेकिन जब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ़ारेनहाइट, उन्होंने क्या किया? उन्हीं 100 डिविजन के बीच में 180 डिविजन बना दिए। कितने बना दिए? 180 डिविजन। तो 180 डिविजन किसने बनाए थे? फ़ारेनहाइट ने बनाए थे। तो इसीलिए जो 180 डिवीजन वाला होता है स्केल, इसे कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और जो आपका 100 डिवीजन वाला होता है उसे कहते हैं सेल्सियस। और इन दोनों का रिलेशन कैसे निकलता है? इन दोनों का रिलेशन सिर्फ इस फॉर्मूले से निकलता है, C/5 = F - 32/9 से। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको पहले इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, एंड देन सम वैल्यूज आर गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो ग्राफ पे तो रिप्रेजेंट कर लोगे, हम फिर कन्वर्ट करना बता रहे हैं। मान लीजिए C की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो क्या करना है? C की जगह 30 लिखो, C/5 = F - 32/9। Let's solve it. We will have 6 = F - 32/9, cross multiply 54 = F - 32. So what is the value of F? It will going to add 6 and 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारे घर में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now one more thing, if Fahrenheit is given 95 degree Celsius. Fahrenheit is given 95 degree Celsius. We have find out the Celsius scale. तो F की जगह 95 रख दो। तो F की जगह क्या रख देंगे? 95। तो 95 - 32/9 = C/5. Let's find out. So 95 - 32 is 3, and 6/9 = C/5. Cancel this and multiply. So we have 7 × 5 = 3. That's equal to 35 डिग्री सेल्सियस। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हमारे घर का टेम्परेचर है, दैट मीन्स इट इज
35 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता हो व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप कभी भी अब इस टाइम कोरोना के टाइम अगर आप कहीं पर विजिट करोगे, कहीं जाओगे, तो आपके ऊपर एक मशीन लगा के चेक करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है? एक मशीन लगाएंगे, उस मशीन को क्या कहते हैं? थर्मल स्कैनर। जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, लेकिन वो थर्मामीटर नहीं होता उसमें, उसमें सिर्फ स्कैनर होता है कि वो स्कैन कर देता है कितना गर्म है कोई चीज़, कितना ठंडा है। तो थर्मल स्कैनर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा, कितना आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 से ज़्यादा है तो मतलब कोरोना के लक्षण है, ठीक है? समझ गए? आपको कोरोना हो सकता, इसलिए पहले घर से टेम्परेचर चेक कर लेना कि भाई मेरा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। अब एक और टेम्परेचर आता है, ठीक है? उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसमें बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, ठीक है? एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। सवाल यही है कि व्हाट इज द टेम्परेचर? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों इक्वल होते हैं। आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 1 मिनट है इसको ट्राई करने के लिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। So we have Celsius is equal to Fahrenheit. We have Celsius equals to Fahrenheit. Let this Celsius equals to Fahrenheit equals to x. मान लो Celsius Fahrenheit सब किसके बराबर है? x के बराबर है। तो Celsius और Fahrenheit की जगह x रख दो बस, और क्या? x upon 5 is equals to x minus 32 upon 9. Cross multiply. 9x is equals to 5x minus the 160. 5x को उठा के साइड लाओ, it will become 4x is equals to minus 160, x is equals to minus the 40. तो minus के 40 डिग्री सेल्सियस, minus का 40 डिग्री सेल्सियस is the temperature at which Celsius scale and Fahrenheit scale will have the equal values. सर Yes. सर आपने कल वो जब आया था एरिया निकालने के लिए, हमने ट्राई किया, वो आया नहीं सर। एक मिनट बता दें। उसमें एक्चुअली एक ट्रिक लगनी थी। ट्रिक क्या थी? जो आपका फिगर कुछ ऐसा दिया था, तो उसमें ये लिखा था कि यहाँ पर ए था शायद, यहाँ बी था, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा, ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पर दिया था a प्लस बी इक्वल्स टू 90, ठीक है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेगा, ठीक है? और इस फिगर को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से बता दें। ये वाली जो वैल्यू है 20 है, ये अभी भी 20 है, बिल्कुल है। इस फिगर को उठा के हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, सिर्फ 90 डिग्री हमने इसको क्या किया? रोटेट किया। तो हमें क्या मिल गया? हमें ये 20 यहाँ पे मिल गया, और ये शायद 10 था, तो ये 10 उठ के यहाँ पर आ गया 10, ठीक है? और ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर थी, तो ये वाली वैल्यू अगर सरक के यहाँ पहुँच गई तो वो तो वैसी की वैसी रहेगी। ये आया समझ में? ये नहीं आया? आया सर। जब मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ये पूरे फिगर को 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये वाले जो वैल्यू थी ये तो ऑलरेडी गिवन थी इसके बराबर। तो अगर ये खसक के यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला जो फिगर था खसक के यहाँ पहुंच गया, तो वो तो पहले से बराबर था। ये 20 था तो ये अभी भी 20 है, ये 10 था तो जब ये रोटेट हुआ तो अभी भी 10 ही है, कोई चेंज नहीं आया। बस फर्क ये आया, ये वाली जो वैल्यू थी एडी, ये जो था पर एडी, ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर पहुंच गई, ये हो गई आपकी एडी। अब ये थोड़ा सा हो सकता है ये वाली जो चीज़ है वो समझ में ना आए। ये पूरा फिगर मैंने उठा के ऐसा रख दिया, ये जो पूरा आपकी जो फिगर था उठा के जब मैंने ऐसे रख दिया तो ये एडी है, ये आपका एडी इधर आ जाएगा। एडी की वैल्यू कितनी थी? एडी की वैल्यू तो ये इक्वल थी, ये इक्वल थी दोनों, तो ये भी इक्वल रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार और रोटेट कर दूंगा अगर, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इसको एक बार और रोटेट कर दूं, तो एक बार और रोटेट कर दूं तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका, जो भी है, ठीक है। और एक बार अगर और रोटेट कर दूं तो ये आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। टोटल अगर आप इसको 4 टाइम्स रोटेट करोगे तो ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बना दिया मैंने, मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा ये ऐसा, ठीक है, क्लियर है। ये ट्रिक उसमें थोड़ी सी लग रही थी, बस और कुछ नहीं है। बस आप सब जानते हो ये आपका 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है। हम सब जानते हैं ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। तो आपका जो बिगर स्क्वायर है 20 वाला, उसमें से स्मॉल वाला स्क्वायर है 10 वाला, अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, बीच वाले का एरिया निकल आएगा, जिसमें क्या है 4 फिगर है अपने पास।
4 फिगर हैं, कितने हैं 4 फिगर हैं, और हमें कितने निकालने हैं, हमें सिर्फ एक का निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई 20 का स्क्वायर 20 का एरिया निकालेंगे कितना आएगा 400, माइनस 10 वाले का एरिया निकालेंगे कितना आएगा 100, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 300। हमें कितने चाहिए, ये थे आपके पास 4 फिगर का, हमें क्या निकालना है सिर्फ 1 फिगर का, तो 1 फिगर का कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 4 कर दो, यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है।